हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ओके, यूजिंग यूनिट वेक्टर्स, ओके, और वी कैन से रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर यूजिंग यूनिट वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन of any vector a vector using unit vectors, okay, unit vectors। तो हम किसी भी a वेक्टर को, जैसे हमारे पास में यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ओके, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, और हमने कोई वेक्टर लिया है a वेक्टर। इस a वेक्टर का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इट इज़ ax, y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इट इज़ ay, ओके, एंड z डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इट इज़ az। So you can write this a vector is equal to ax I k plus ay j k plus az k k, okay. So by using unit vector you can represent any vector, okay. And if you want to find out the magnitude of this a vector which can written as simply a, जिसे हम सिंपल a से लिख सकते हैं, it is equal to ax square plus ay square plus az square, ओके। यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये कोई भी वेक्टर हो सकता है। ये एक्सेलरेशन हो सकता है, ये फोर्स हो सकता है, ये वेलोसिटी हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। कोई भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाते हैं। सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सारा बहुत इजी हो जाता है अगर आपने यूनिट वेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है तो, है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं, हमारे पास में एक वेक्टर है a वेक्टर विच इज़ आई के प्लस 2j के, ओके, और हमारे पास एक वेक्टर है b वेक्टर विच इज़ माइनस 2i के प्लस 6j के प्लस k के, ओके। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, बाकी दो पार्ट इसके आपको सॉल्व करना रहेंगे। हम सॉल्व कर रहे हैं, हमें फाइंड करना है c वेक्टर विच इज़ इक्वल टू a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, ओके। और ये सेकंड पार्ट आप सॉल्व करेंगे, c वेक्टर इज़ इक्वल टू 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, ओके। तो फर्स्ट वाला पार्ट मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पर c वेक्टर, सॉल्यूशन ऑफ c वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे a वेक्टर इज आई के प्लस 2j के प्लस 2 इंटू b वेक्टर हमारे पास में है माइनस 2i के प्लस 6j के प्लस k के, ओके। ओके, तो यहाँ पर c वेक्टर हमको मिलेगा। अच्छा, इस 2 का अगर हम अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें तो होगा i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 4i के प्लस 12j के प्लस 2k के, ओके। और ये c वेक्टर हो जाएगा, i को ऐड कर देंगे, सो इट विल बिकम माइनस 3i के, j और j को, सो 14j के, और k को, तो यहाँ पर तो केवल 2k ही प्रेजेंट है, सो इट इज़ दी c वेक्टर। एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस c वेक्टर, इट इज़ इक्वल टू माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 14 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। So this c vector magnitude will be 9 plus 196 plus 4, okay।
तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 200 प्लस 9 20 नो हाँ 209 yes this is the magnitude. So by simple calculation you can solve any type of calculation. Okay, thank you very much.